हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये थीम 2 है। तो इसमें देखते हैं सीआईएसएफ एसी 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे डिजास्टर को सिक्योरिटी फोर्स से जोड़ लिया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन सीएपीएफ एसी 2015 में पूछा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी फोर्स किसी से भी लिंक करके पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर इंडिविजुअल ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट से, ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट या फिर हाँ, ठीक है, या फिर किसी मिनिस्ट्री का वो लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में, तो इससे ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इनके अकॉर्डिंग डिजास्टर है क्या, ठीक है। तो अ सडन एंड सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अ कम्युनिटी और सोसाइटी इन्वॉल्विंग विड स्प्रेड ह्यूमन मटेरियल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल लॉसेस and its impact which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources, ठीक है। तो UNDRR के अकॉर्डिंग डिजास्टर है क्या, ठीक है। तो एक सडन एंड सीरियस, अचानक आने वाली एक गंभीर डिसरप्शन जो हमारी एक पूरी कम्युनिटी को या फिर एक पूरी सोसाइटी को बड़े लेवल पे ह्यूमन मटेरियल इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट का लॉस करे, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो हम इफेक्टेड जो कम्युनिटी इससे इफेक्ट हो रही है, तो उस कम्युनिटी के पास खुद के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उस डिजास्टर से लड़ सके, ठीक है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम डिजास्टर से को रोक सके, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखते हैं हैजर्ड क्या है, ठीक है। तो अ प्रोसेस, फिनोमिना और ह्यूमन एक्टिविटी, एक प्रोसेस हो सकती है, फिनोमिना हो सकती है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी दैट मे कॉजेज, जो जिसका कारण क्या है, कारण बन सकती है लॉसेस ऑफ लाइफ, इंजरीज और हेल्थ एंड इम्पैक्ट एज वेल एज डैमेज एंड लॉस टू प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, सर्विस प्रोविजन एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। मतलब कोई ऐसी घटना, या वो नेचुरल हो सकती है या फिर ह्यूमन मेड, ठीक है, जो हमारा कारण बन सकती है हमारी लाइफ का, हमारी इंजरी और हमारी हेल्थ का कारण बन सकती है, ठीक है। ठीक है, तो हैजर्ड क्या है, हैजर्ड, एक मिनट सॉरी, आगे देखते हैं वुल्नरेबिलिटी। सॉरी, ये मेरे से प्रोनाउंस नहीं होता, ठीक है, उसको छोड़ो, इग्नोर करो। अब आगे देखो, ठीक है। रेफर टू हाउ वीक और अनप्रिपेयर्ड अ पर्सन, कम्युनिटी और सिस्टम is in facing disaster in a place group of people lack resources, awareness and proper infrastructure। तो ये क्या होता है बेसिकली कि ये दिखाता है कि हम जो जहाँ जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में कोई डिजास्टर आ रहा है, तो हम उसके लिए कितना तैयार है, या फिर क्या हम उसके जो आपदा आएगी उस, हाँ, तो उससे कितना इफेक्ट होगा हमें, ठीक है। तो ये बेसिकली उसको दिखाती है, ठीक है। हाँ, जिसमें ये क्या दिखाता है कि अ प्लेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल लैक रिसोर्सेज, अवेयरनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमारे पास जो हमारे लैक रिसोर्सेज है, तो क्या हम उस डिजास्टर से लड़ने के लिए कितना तैयार है, कितना अनप्रिपेयर्ड है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक्सपोजर, ठीक है। तो एक्सपोजर क्या है, अ सिचुएशन ऑफ पीपल इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड अदर टेंजिबल ह्यूमन एसेट लोकेशन इन हैजर्ड प्रोन एरियाज, ठीक है। तो एक्सपोजर बेसिकली ये होता है कि जब कोई डिजास्टर आ रहा है, कि उसका एक्सपोजर कितना है, वहां पे कितनी पॉपुलेशन रहती है, कितने लोग रहते हैं, ठीक है। अब इनको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब देखो हैजर्ड देखते हैं, ठीक है। हैजर्ड ये तीन तीन होते हैं, ठीक है। नेचुरल, सोशियो नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल में जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, तो ये नेचुरल हैजर्ड में आते हैं, ठीक है। अब दूसरा है सोशियो नेचुरल, तो ये बेसिकली नेचुरल और ह्यूमन ह्यूमन या मैन मेड दोनों का मिक्स होता है, ठीक है। जैसे फ्लो, बाढ़ आ गई, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गया, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई, ठीक है। अब देखिए मैन मेड में क्या क्या होता है। देखो मैन मेड दो, इसमें मैन मेड पे दो उसमें डिवाइड है, ठीक है। एक होता है
CBEN, तो सी केमिकल, बी से बायोलॉजिकल, ये है ना केमिकल बायोलॉजिकल, आर से रेडियोलॉजिकल एंड एन से न्यूक्लियर, ठीक है। और फिर एक होता है इसमें मैन मेड में, दूसरा है सिविल डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट, जैसे रॉयट्स हो गया, हाईजैकिंग, टेररिज्म और एक्सीडेंट, ठीक है। अब देखते हैं वल्नरेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल लेवल पे, जैसे कोई अनस्टेबल लोकेशन है, ठीक है, क्लोज टू हैजर्ड, ठीक है। एनवायरमेंटल बेसिस पे हम क्लाइमेट चेंज देखते हैं, वार्निंग वॉर देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक लेवल पे देखते हैं लैक ऑफ प्रोडक्टिव एसेट स्किल और लिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी। सोशियो इकोनॉमिक में देखो वुमेन हो गए, ठीक है, सबसे पहले SC ST, एल्डरली, पुअर एंड डिसेबल्ड पर्सन। तो बेसिकली ये वुमेन, SC ST, एल्डरली, पुअर और डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, ये ऐसे सेक्शन है हमारी सोसाइटी के जो सबसे पहले इफेक्ट होते हैं इन चीजों से। अगर कहीं डिजास्टर आ गया, कोई आपदा आ गई, तो सबसे पहले हमें इनको सेफ रखना है, वुमेन को, SC ST, पुअर है, डिसेबल्ड पर्सन है, तो सबसे पहले हमारा वो होना चाहिए कि इनको सेफ रखना है, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो माना ये डिजास्टर है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, डिजास्टर आने से पहले प्रिपेयरनेस कर सकते हैं, मिटिगेशन एंड इसको कम कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। प्रिडिक्शन एंड अर्लियर वार्निंग सिस्टम, हम कोई ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दे जिससे कोई डिजास्टर आने से पहले हमें पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर आ गया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जहाँ डिजास्टर आए, ठीक है। अब ये देखो, ये तीनों जो मैंने ऊपर बताए, हैजार्ड, एक्सपोजर और वल्नरेबिलिटी, तो जब ये तीनों, ये जो इनका बीच का ये एरिया बनता है, वो डिजास्टर रिस्क होता है, वहां सबसे ज्यादा डिजास्टर होता है, ठीक है। और इनमें से अगर एक चीज कम हो गई, ये इधर चले गया, तो ये बिल्कुल ये एक्सपोजर, ठीक है, तो ये एरिया और कम हो जाएगा। या फिर हैजार्ड कम हो गया तो ये एरिया, जो डिजास्टर प्रोन एरिया है, वो कम होगा, ठीक है। अब देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है, ठीक है। ऑल एक्टिविटी, प्रोग्राम एंड मेजर विच कैन बी टेकन अप बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर डिजास्टर टू मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट एंड हेल्प अफेक्टेड कम्युनिटीज रिकवर, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है कि जो और सभी एक्टिविटीज या प्रोग्राम या फिर मेजर जो हम ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, डिजास्टर आने से पहले हम क्या कर सकते हैं, जब डिजास्टर आ रहा है तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, और जब डिजास्टर हो गया, कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टू मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट, जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसका प्रभाव पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे, हमारी कम्युनिटी पे, हमारे पीपुल्स पे, तो उसको कम से कम करने के लिए हम क्या क्या मेजर, क्या एक्टिविटी, क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो अब देखते हैं बिफोर द डिजास्टर या प्री डिजास्टर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग लीगल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बना सकते हैं हम, टेक स्टेप प्रिवेंट एंड मिटिगेशन द क्राइसिस ले सकते हैं, ठीक है, उसको कम करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए, ठीक है। प्लानिंग फॉर रिस्क रिडक्शन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, इंस्टॉलिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं जब जो हमें पहले पता चल जाएगा डिजास्टर आने से पहले, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये कुछ चाहिए, आप रीड कर लेना एक बार देख के, ठीक है। कुछ मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिक्वायर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है। हमें स्टेट हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंटिंग मेजर टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क, ठीक है। हमारी जो स्टेट है उसके पास, उसको सबसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू डेवलपमेंट एक्टिविटीज, मल्टी हैजर्ड अप्रोच अपनानी चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए, ठीक है। मेंटेन द एबिलिटी, हाँ, तो ये सारे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। पर ये एक इम्पोर्टेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन नीड्स अ कस्टमाइज टू पर्टिकुलर सेटिंग, ठीक है। अब देखते हैं, इसको समझते हैं कि ड्यूरिंग डिजास्टर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्विक रिस्पॉन्स करना चाहिए, अगर कहीं डिजास्टर आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप, तो हमें क्विक रिस्पॉन्स करना है, इमीडिएट रेस्क्यू एंड रिलीफ करना है, कोऑर्डिनेटिंग करना है, ठीक है। रोल ऑफ कम्युनिटी, लोकल बॉडीज और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनका, ठीक है, कोऑर्डिनेशन चाहिए जल्दी से जल्दी, इवैक्यूएशन एंड सर्च एंड रेस्क्यू होना चाहिए जल्दी से जल्दी। आफ्टर डिजास्टर हम क्या कर सकते हैं, प्लान एंड ऑर्गेनाइज रिकवरी कर सकते हैं, फोकस ऑन वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन में वही जो हमने ऊपर देखा था, वुमेन, SC ST, पुअर, डिसेबल्ड,
एल्डर जो बड़े हैं, तो उनको क्या करना है हमें, उन पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे सेक्शन है कि जो सबसे पहले इफेक्ट होते हैं हमारी डिजास्टर से। रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन विद सस्टेबल, हमें क्या करना है, जहाँ भूकंप आ गए, बाढ़ आ गई, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, सबसे पहले रिहेबिलिटेशन, जिनको जिनका घर उजड़, वो गिर गया या इफेक्ट हुए, घर टूट गए, ठीक है, तो उनको अच्छी जगह दिलानी है, ठीक है। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक, तो इसमें एक कीवर्ड है रेजिलिएंट, ठीक है, तो इसको देखते हैं। आर से रिस्क कवरेज फॉर ऑल पीपुल, फाइनेंशियल एसेट, इससे इनहेंस लोकल कैपेसिटी एंड इनिशिएटिव, ठीक है, हमें एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर काम करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन डिजास्टर, ठीक है। ऐसे सोशल मीडिया और मास मीडिया का यूज करना है, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, टाइमली रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, सर्विस देनी है, imbibe principle disaster risk reduction in all development sector, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट और सोशल वेलफेयर, ऐसे लीडरशिप, ठीक है, जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैब करना चाहिए टू बिल्ड कलेक्टिव स्ट्रेंथ, जैसे हमारे पास 60 सैटेलाइट है, ठीक है, तो उसका एक्सपेंड जो, हाँ, हमें मैपिंग करनी चाहिए, ठीक है, एंड नेटवर्क ऑफ यूनिवर्सिटीज, टी से टेक्नोलॉजी लीवरेज, जैसे जीआईसी मैपिंग या फोरकास्टिंग का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट पे बेसिक लेक्चर था। तो आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, जिसपे एक बार क्वेश्चन आ चुका है एपीएफ 2015 में, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, फिर लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे कुछ, टाइप ऑफ डिजास्टर एंड की मेजर कौन कौन से हैं, नेचुरल फिर देखेंगे हम, ठीक है, फिर मैन मेड, हाँ, फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट केस स्टडी इन जो इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट हुए थे, ठीक है, उनकी कुछ इम्पोर्टेंट केस स्टडी। फिर हम दूसरे उसके अगले लेक्चर में देखेंगे हम रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन, फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, हाँ, फिर वो देखेंगे हम कि एडवांटेज नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पे, फिर कंक्लूजन से हम खत्म कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।